जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा और कुछ लोगों ने उसके बारे में नहीं भी सुना होगा। अगर जिन लोगों ने उस टॉपिक के बारे में सुना है तो उनके जो उस टॉपिक को लेकर के डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, और जिन लोगों ने उस टॉपिक को अभी तक नहीं सुना है तो उनको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वो जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज होता क्या है, किस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं। वीडियो पर आप बने रहें। आप देख रहे हैं गुरुजी's ब्रेन, मैं हूं आपके साथ अमित अग्रवाल। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा नेटिव लैंग्वेज। अब नेटिव लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, इसको हम सेकंड वर्ड भी बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। अब बेसिकली देखिए, हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडिया में हमारा बॉर्न हुआ है, तो हमारी जो नेटिव यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज जिसको हम मदर टंग भी बोलते हैं वो क्या है, हमारी हिंदी होती है। अब हिंदी के साथ साथ क्या होता है, कुछ लोग गुजरात में पैदा होते हैं तो गुजराती होती है मदर टंग, किसी की मराठी, तमिल, कन्नड़, अलग अलग सबकी मदर टंग होती है। उसी तरीके से जो लोग फॉरेन कंट्रीज में जिनका बॉर्न होता है, जिनकी जो मदर टंग होती है वो इंग्लिश होती है, जो बचपन से इंग्लिश सीखते आते हैं, उसको बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज, उसको बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। कि आपका फर्स्ट जो लैंग्वेज था वो क्या था, वो आपका क्या था, इंग्लिश था, हिंदी था। वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सभी लोगों के फर्स्ट लैंग्वेज होते हैं। तो हम उसी चीज के ऊपर बात करेंगे। और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि जो वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो उन दोनों स्पीकिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तीसरा क्या होगा कि जब आप लोग इंग्लिश बोलते हैं तो उसको बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि आपकी मदर टंग हिंदी है। तो जब आप सेकंड लैंग्वेज का यूज करते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखनी पड़ती हैं, आप ये भी देखेंगे वीडियो के अंदर। दूसरा, हम उस प्रोनाउंसिएशन को कैसे मैच कर रहे हैं हम ये भी जानेंगे वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे अपने नेटिव लैंग्वेज की। तो नेटिव लैंग्वेज हमने क्या जाना कि फर्स्ट जो लैंग्वेज होती है वही हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है। अब ये जो हमारा वीडियो चल रहा है वो चल रहा है हमारा इंग्लिश के ऊपर, तो हम बात करेंगे इंग्लिश के। इंग्लिश जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है उसको अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज बनाते हैं और उसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो किस तरीके से हमें वर्ड को चेंज करना होगा, किस तरीके से हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा अपने इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, सो दैट कि हमको लगे कि हाँ, ये जो पर्सनालिटी है ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज के साथ है, ये जो हमारी नेटिव लैंग्वेज के साथ है। तो कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, और सेकंड लैंग्वेज से फर्स्ट लैंग्वेज में जब आप आते हैं तो किस तरीके से जो वर्ड होते हैं वो चेंज होते हैं, किस तरीके से जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी आपकी चेंज हो जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझेंगे और हम जानेंगे। बाकी आपको एग्जाम्पल रिसर्च करने होंगे, नेट पे सर्च करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, सो दैट कि आप भी उसी रंग में ढलना शुरू कर दें जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज आप जिसको बनाना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग धीरे धीरे करके। अब जैसे शुड हैव, अब हम लोगों ने सबने जाना कि शुड हैव का यूज क्या होता है, इसके ऊपर हमने वीडियोस भी बनाए, आपने देखे भी वीडियोस। अब ये शुड हैव है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, शुड हैव। बट जब आप जो फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं तो शुड हैव नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, शुड अ। क्या बोलते हैं इसको लोग, शुड अ। तो ये क्या हो गया, शुड हैव सेकंड लैंग्वेज के अंदर हो गया, शुड अ किसके अंदर हो गया, फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर हो गया। उसी तरीके से वुड हैव फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, वुड हैव। बट जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो क्या यूज करते हैं, वुड अ। तो ये जो फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट पे जा रहे हैं ना, ये हमारी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर रहा है, ये हमारी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर बना रहा है। सो दैट अगर कहीं भी हम किसी से भी हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से भी हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको लगना चाहिए कि जब हम स्पीकिंग कर रहे हैं ना वो वेरी प्रोफेशनल लेवल की हम लोग स्पीकिंग कर रहे हैं, और हमको उस स्पीकिंग की या उस लैंग्वेज के बारे में हमको बहुत ज्यादा नॉलेज है। क्योंकि जब आपको किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है तो उस नॉलेज को आप दर्शाते हैं अपने कम्युनिकेशन में, और वो कम्युनिकेशन बताती है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कि आपकी पर्सनैलिटी किस लेवल की है। तो ये पर्सनैलिटी लेवल, कम्युनिकेशन लेवल को और ज्यादा बेहतर करने के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वुड हैव का क्या हो गया, वुड हैव। उसी तरीके से कुड हैव का हो गया, कुड हैव। डोंट नो क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, वी डोंट नो, यू डोंट नो। तो वहां क्या बोलते हैं डोंट नो को, डोंट नो। उसी तरीके से आई अंडरस्टैंड, मुझे कुछ समझ आ गया तो वो क्या बोलते हैं, आई अंडरस्टैंड। तो उसको वहां क्या बोलते हैं, आई गेट इट। आई अंडरस्टैंड को आई गेट इट।
वेट, हम किसी को बोलते हैं वेट करने के लिए, वेट करिए, तो वहां क्या बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज में? हैंग ऑन। वेट को हैंग ऑन। तो इसी तरीके से हमने और एग्जांपल लिए, और एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू होम वगैरह वगैरह, बहुत सारे हम गोइंग टू यूज करते हैं। तो गोइंग टू को क्या बोलते हैं? गोना। वांट टू गो, वॉन्ना। अब हम किसी को जब हम विदा लेते हैं, जब हम किसी के पास से जा रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? गुड बाय। तो गुड बाय को क्या बोलते हैं? टेक केयर। अब हम क्या बोलते हैं, हम लोग ने दोनों वर्डों को मिक्स कर देते हैं, हम साथ में किसी को गुड बाय भी बोलते हैं टेक केयर भी बोलते हैं। बट देखिए कहीं ना कहीं दोनों वर्डों का जब हम लोग यूज करते हैं ना, वो ठीक तो है, बट जब एक प्रोफेशनल स्पीकिंग की बात होती है तो कहीं ना कहीं दोनों वर्डों का आपस में मिक्स होना वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि दोनों वर्डों का बेसिकली मतलब एक ही होता है। अगर हम किसी को छोड़ करके जा रहे हैं तब भी हम बोलेंगे टेक केयर, तो उसका मतलब क्या हुआ? गुड बाय। तो दोनों वर्डों को अगर हम यूज करते हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज में चलता है, बट अगर आप किसी से प्रोफेशनली बात कर रहे हो तो दोनों वर्ड को आप कभी भी मिक्स ना करें। तो आप क्या बोलते हैं? गुड बाय को टेक केयर। उसी तरीके से जब आप किसी से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? हाय एंड हेलो। तो उसी को फर्स्ट लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? व्हाट्सएप बोलते हैं व्हाट्सएप, या हाउ इट्स गोइंग या व्हाट्सएप। तो ये किसका हो गया? हाय एंड हेलो, ग्रीट करने का तरीका हो गया फर्स्ट लैंग्वेज में। उसी तरीके से क्या होता है कि जब हमारी कोई गलती होती है तो हम क्या बोलते हैं? माय मिस्टेक। तो माय मिस्टेक को फर्स्ट लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है? माय बैड। तो ये तो क्या थे? सेकंड से फर्स्ट लैंग्वेज में जाने के तरीके। अब मैंने जो आपको एग्जांपल दिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये बताया किस तरीके से आपकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हुई, किस तरीके से वे ऑफ स्पीकिंग चेंज हुआ, किस तरीके से आपके जो वर्ड थे उनको बोलने का तरीका, बताने का तरीका भी चेंज हुआ। तो ये जो वर्ड है ना, ये बहुत सारे वर्ड, इनके बारे में आपको और भी ज्यादा जानना पड़ेगा। तो इसी ऐसे ही एग्जाम्पल को अपनी डेली लाइफ में यूज करिए, सो दैट कि आपकी जो डेली लाइफ की स्पीकिंग है, या फिर आप डेली लाइफ में स्पीकिंग भी नहीं करते, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी किसी से भी अगर आप बात करें, आप 100% इंग्लिश यूज नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आपको एक वेल प्रोफेशनल समझे, तो वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर आप 60-40, 70-30 का अगर आप इंग्लिश में रेशियो रखेंगे ना, तो वहां पर आपका जो पर्सनैलिटी होगी वो बहुत ज्यादा आपकी बेटर दिखेगी, आपकी जो कम्युनिकेशन होगी उसमें भी बहुत ज्यादा पावर नजर आएगी। तो उस पावर को बताने के लिए, उस पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको जरूरी क्या होगा? आपके पास वर्ड होना, आपके वोकैबुलरी होना। तो वोकैबुलरी, वर्ड, आपको बोलने का तरीका, स्पीकिंग, ये सब कुछ आपका बताता है पर्सनैलिटी के अंदर। तो जब आप पर्सनैलिटी को इंप्रूव करते हैं तो क्या जरूरत पड़ती है? आपको एक बेहतर वर्ड की। तो बेहतर वर्ड ये आपको बताते हैं कि जब सेकंड लैंग्वेज से आप फर्स्ट लैंग्वेज में जाते हैं तो कैसे उनको प्रोनाउंस करें, कैसे उनको आप बोलें। तो इसी तरीके की और भी सारी वीडियोस हैं जो आपके स्पीकिंग को और अच्छा करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को और इंप्रूव करती हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।